बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आप अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं मुहर्रम स्पेशल रेसिपी खीर की बना रही हूँ। ये किस्सा हनी खीर बना रही हूँ। तो इस बार मुहर्रमुल हराम में किस्सा हनी खीर बनाइए। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी सी बनती है और जल्दी से बन जाती है। और इसमें इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें ना तो कंडेंस मिल्क का यूज़ करूँगी, ना ही मैं इसमें किसी क्रीम का यूज़ करूँगी, ना ही किसी महंगी चीज़ का, और ना ही इसमें मैं ब्रेड और रस का यूज़ कर रही हूँ। तो फटाफट से बन जाएगी। 2 लीटर दूध से मैं 4 लीटर खीर बनाना सिखाऊंगी। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप जब खीर बनाएं तो आपकी बहुत अच्छी खीर बने और इतनी गर्मी में कम टाइम में आप जल्दी से खीर रेडी कर लें। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए थे 6 से 7 चम्मच चावल। टेबल स्पून जो है ना, वो टेबल स्पून के साथ मैंने मेजर किए थे। 6 से 7 चम्मच आपने चावल लेने हैं, ठीक है। 2.25 लीटर दूध से मैं खीर बना रही हूँ। तो ये 6 से 7 चम्मच चावल लेके आधा घंटा भिगो दिए थे। दो तरीके से बनती है। एक कच्चे चावल होते हैं, उनको घंटा 2 घंटा भिगो के रस के साथ पीसते हैं, लेकिन मैं रस का यूज़ नहीं कर रही। तो दूसरा तरीका ये है। यहाँ पर मैंने चावल को ना टाइम सेविंग के लिए मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैंने बॉयल कर लिया था। इतना अच्छी तरह इनको कुक करना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए, क्योंकि खीर में आपको चावल का दाना बाद में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए, खीर चावल की कंडीशन ये होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा काम ये है कि आपने स्टेन कर देना इनको। इसकी पिच साथ नहीं जाएगी, वो आपने स्टेन करके चावल साइड पे रख देने हैं। अब मेरा ये जो जग है ना, 2.25 लीटर का है। तो 2.25 लीटर दूध ले रही हूँ। आपके सामने मैं मेजर करती हूँ। 2 मैंने लीटर लीटर वाले पैक ले लिए हैं और एक मैंने ये पाव का ले लिया है। दूध आपका फ्रेश क्रीम मिल्क, अच्छा फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए। फ्रेश लें या फिर आप डिब्बे वाला लें, जो भी लेंगे ना, लेकिन फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको खीर ज़्यादा देर पकानी नहीं पड़ती। ठीक है, इसका एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा सा हो जाता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिब्बे का दूध यूज़ करें, आप खुला दूध अच्छा फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने चीनी ली है। अच्छा, आधी चीनी का यूज़ मैं अभी कर रही हूँ, आधी हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो अगर हम पूरी चीनी का कैरामल बनाएंगे ना, तो फिर जो है ना, खीर का कलर बहुत डार्क हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी फिर थोड़ा कड़वा साइड पे चला जाता है। तो आपने आधी चीनी जो है ना, उसका यूज़ करके आपने कैरामल तैयार करना है। जिस बर्तन में खीर बनानी है वो बर्तन मैंने ले लिया है। उसमें चीनी को डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने 5 से 6 मिनट में ये कैरामल तैयार हो जाता है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, पानी वगैरह ना, चम्मच बार बार चलाना है। बस हल्का सा जहाँ पर देखें कि चीनी अभी जमी हुई है, आपने थोड़ी सी बस उसको हिला देनी है हल्के हल्के हाथ से। तो इसी तरह स्लो फ्लेम पर ये जो चीनी है ना, खुद ही कैरामलाइज हो जाएगी। बहुत तेज़ आपने आंच इसलिए नहीं करनी कि तेज़ होगी आंच तो इसका कलर भी तेज़ हो जाएगा और फिर वो कड़वा हो जाता है। आपने इसी तरह गोल्डन से कलर का कैरामल तैयार कर लेना है। ये देखिए, आधा किलो चीनी में से मैंने आधी यूज़ की है, आधी मैंने अभी साइड पे रख दी है। जैसे ही कैरामल हमारा तैयार होगा, चीनी सारी मेल्ट होगी, इसमें जो मैंने जग 2.25 लीटर दूध मैयर करके रखा है ना, वो सारा इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि 2 लीटर दूध से मैं आपको 4 लीटर खीर बनाना बताऊंगी, तो फिर कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। वीडियो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अब फ्लेम आपने बिल्कुल लो करके, तो आपने बल्कि चूल्हा बंद ही कर ले तो 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत एहतियात से करना है। आपने जो दूध है ना, उसको कैरामल में शामिल कर देना है। दूध क्योंकि मेरा नॉर्मल टेम्परेचर का था, तो इस वजह से जो कैरामल है वो नीचे सख्त हो जाता है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कैरामल जैसे ही चूल्हा नीचे जलाएंगे, दोबारा से मेल्ट होना शुरू होगा, दूध में बॉयल आएगा, तो कैरामल जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा। अभी नीचे वो सख्त ही है। ठीक है, उतनी देर में हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, जितनी देर इसको बॉयल आता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जी बाकर हनी का। बाकर हनी आपने एक बात जहन में रख लेनी है, ये तंदूर वाली बाकर हनी होती है। इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता, किसी किस्म का कोई घी वगैरह, इसमें ऑयल वगैरह शामिल नहीं होता। ये तंदूर में बिल्कुल फ्रेश बाकर हनी लगती है, तो इतनी क्रिस्पी होती है। इसमें कोई भी इसमें फ़ैट वगैरह नहीं है। मैंने देखिए हाथ से इसको इस तरह मोड़ मोड़ तोड़ लिया है, तो ये फटाफट से इतनी क्रिस्पी होती है कि मुड़ जाती है। तकरीबन 2.5 ये मैंने बाकर हनी ले ली है, 2 पूरी थी और 1 आधी थी। ठीक है, ये आपने ले लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। आपने रस ले लेने हैं 7 से 8 अदद।
ठीक है। दरमियाने साइज़ के जो रस होते हैं ना, आपने 7 से 8 अदद वो ले लेने हैं, उनको छोटा-छोटा करके लेना है। और जिस तरह आगे मैं मिक्सचर बनाने लगी हूँ ना, फिर आपने उसमें रस शामिल कर लेने हैं। एक ग्राइंडर जग ले लेना है आपने, जूसर जग जो होता है, उसमें जो मैंने चावल स्टेन करके रखे थे ना, जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, अच्छा उनके अंदर से पानी निकल चुका है। पानी आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना, ये मिक्सचर आपने रेडी करना है। जग के अंदर ये सारे चावल मैं डाल देती हूँ और इसको हम मिक्सचर को तैयार कर लेते हैं। चलिए जी, सारे चावल मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब जो हमने बाकर हनी का चूरा बनाया था ना, वो छोटा-छोटा इसलिए कर लिया कि ग्राइंडर के जूसर जब मैं जग में डालूँगी ना, मिक्सचर बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए, ये इसमें शामिल करके आप यकीन करें, ये खीर इतने मज़े की बनती है ना, ये किस्सा हनी बहुत ही मशहूर खीर है पेशावर की। तो ये फटाफट से बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैंने ले ली है जी एक छोटी प्याली ड्राई मिल्क की। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो फिर इसकी जगह पे आप आधा कप दूध डाल सकते हैं, ठीक है। इसके डालने से ये होगा कि आपको खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मिक्सचर बहुत ही मज़े का बनेगा, फटाफट से रेडी हो जाएगी खीर। तो मैं अब, क्योंकि मैंने ड्राई मिल्क डाल लिया है, मैं पानी डाल देती हूँ। तो अगर मैं ड्राई मिल्क ना लेती तो फिर मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का शामिल करना था। दूध आप उसी में से शामिल कर सकते हैं जो आपने पकने के लिए रखा है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं और एक थिक सा पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना के फिर रखते हैं साइड पे। तो खीर जो है ना, ये फटाफट से बन जाती है, इसलिए कि ये जो मिक्सचर है ना, ये खीर को फटाफट से गाढ़ा कर देता है। चम्मच से मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, तो मिक्स नहीं हो रहा था, तो इसलिए पानी थोड़ा सा, बस मैंने आधे कप से भी कम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है। यकीन करें, ये खीर बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। किस्सा हनी खीर मैं पहले भी बनाती हूँ, लेकिन मैं रस के साथ बनाती हूँ। ये मैंने बाकर हनी से पहली दफ़ा बनाई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनी है। यकीन करें, जल्दी से बन जाएगी, थोड़े से दूध में ज़्यादा खीर बनेगी और इतनी मज़े की होगी, देखने में भी लगेगा और खाने में भी लगेगा कि आपने इसमें बहुत सारा खोया शामिल किया है। तो क्योंकि खोया आजकल बहुत महंगा है, तो इसलिए कम बजट में रह के ये खीर हम बनाएंगे। तो चलिए जी, दूध में हमारे बॉयल आ रहे हैं। दूध, क्योंकि जो नीचे कैरामल था ना, उसका भी कलर आप देखिए आ गया है। तो साथ ही मैंने ये मिक्सचर जो अभी तैयार किया है, इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ करके स्पैचुला की मदद से इसमें शामिल कर देना है। जैसे-जैसे बॉयल आते जाएँगे, ये खीर जो है ना हमारी गाढ़ी होती जाएगी। तो अभी आपने देखा, दूध जो है ना 2.25 लीटर था, तो देगचे में कम था। जैसे ही ये मैंने मिक्सचर डाला है ना, माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा काफ़ी अच्छा और थिक रेडी हुआ था। तो इसकी वजह से खीर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको पकाना भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाना भी नहीं पड़ता, ठीक है। चावल हमारे क्योंकि पके हुए हैं, अगर हम कच्चे चावल से बनाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम उसको कुक करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने चावल बॉयल करके इसकी पेस्ट बनाई है, तो ये फिर आपको जल्दी से आपके चावल जो है ना, ये खीर आपकी थिक हो जाएगी। तो अभी मैं इसको पकाऊँगी, चम्मच चलाती रहूँगी, हर 2 मिनट के बाद मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। खीर माशाल्लाह से पकना स्टार्ट हो गई है। तो जो जग में रह गया था ना थोड़ा-सा, वो भी मैंने इसमें पानी थोड़ा-सा डाल के तो शामिल कर लिया, बल्कि दूध डाल के शामिल किया था। तो ये देखिए जी, बॉयल आ रहे हैं माशाल्लाह से। देखिए कितना ऊपर तक हमारा बैटर जो डालने की वज़ह से दूध ऊपर तक आ गया है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे, देखिए पकाते हुए। माशाल्लाह से इसका कलर भी तेज़ हो गया। खीर हमारी तकरीबन पकने के करीब है। बाकी की जो मैंने चीनी आधी रखी थी ना, वो भी डाल देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो फिर आप चीनी थोड़ी-सी आधा किलो से ज़्यादा डाल लीजिएगा। लेकिन क्योंकि इस चीनी का मीठा माशाल्लाह से परफ़ेक्ट था, तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट चीनी है, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो फिर आप उस इस इससे थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। अब बबल आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो खीर है ना, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट और कुक करूँगी तेज़ आँच पर, क्योंकि मैं पास ही खड़ी हूँ, तो इसलिए फ्लेम जो है ना मैंने तेज़ कर दी थी, ताकि जल्दी से कुक हो जाए। क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में आप जब खीर बनाएँ ना, तो खीर पे टाइम लगता है। लेकिन जो तरीका आपसे शेयर किया है, बहुत जल्दी खीर रेडी होगी और थोड़े दूध में ज़्यादा बनेगी। अब जो इसका दूसरा सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स है, वो ये है कि इसमें जो खालिस रोज़ वाटर होता है ना, खीर की महक बहुत ही अच्छी-सी होती है, जो कि साहानी खीर होती है, वो डाल देंगे इसमें। अब मैंने इसको जो है ना एक स्टील की परात ले ली है, क्योंकि किस्साहानी जो खीर या शादियों वाली खीर होती है ना, वो इस तरह परातों में होती है। तो गरम-गरम आपने इसलिए डाल देनी है, रूम टेम्परेचर पे भी इसको भी ठंडा नहीं करना, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद ऊपर एक तह सी जम जाती है, तो वो परात में डालने के बाद इसके ऊपर ही तह बनेगी ना,
तो बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैंने कुछ टूटियाँ ले ली हैं जो मुहर्रमुल हराम की स्पेशली चीज़ होती है। बच्चे खुश हो जाते हैं इससे, तो इसमें भी मैं डाल लेती हूँ। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 12-14 ये टूटियाँ थी। एक परात में मैंने डाली है, एक बोल भी छोटा मैं भी आपको बताती हूँ। तो खीर माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी रेडी हुई थी। का ये परात भी देखिए काफ़ी बड़ी है। ये देखिए एक छोटी डिब्बी में डालिए, आपको जिस तरह मुनासिब लगे आप उस तरह डाल लें, मिट्टी के बर्तन में डाल लें या फिर आप इस तरह शीशे के बर्तनों में डाल लें, जिस तरह भी आपको लगे। कोई इस पे ज़्यादा बादाम वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो क्रश नारियल होता है ना, जो ड्राई नारियल होता है, उसको क्रश कर लिया था। कुछ थोड़े से मैंने बादाम कट कर लिए थे और कुछ मैंने मेवे ले लिए थे। तो पंखा लगा के इसको मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। ये देखिए एक डिब्बी, जो छोटी डिब्बियाँ होती हैं ढक्कन वाली डिस्पोजेबल, उसमें भी मैंने डाल ली है। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी ये खीर मज़े की ठंडी बनती है। आप जब बनाएँगे ना तो आपको इस खीर का ज़ायक़ा कभी नहीं भूलेगा। तो 3 घंटे मैंने फिर इसको फ्रीज़र में रखने के बाद फिर जब मैंने, अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। प्लेट में मैं इसको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह से सारे ही ठंडे हो चुके थे। इनको भी मैंने ट्रे ऐसे का ऐसे ही फ्रीज़र में रख दिया था। और ये देखिए खीर ठंडी होके हमारी कितनी फ्लेवरफुल लग रही है। तो प्लेट में मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। रेसिपी आपको कैसी लगी है ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इस रेसिपी से आपने इस मुहर्रमुल हराम में खीर ज़रूर रेडी करनी है। अगर आप खीर बनाते हैं ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इतनी यमी ये खीर होगी कि आप खुद भी खुश होंगे और जिनको आप बना के देंगे ना वो भी खुश हो जाएंगे। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठंडी ठंडी सी खीर नोश फरमाइए। और शिफा ने आज 3 बजे बननी है, तो फिर वो देख लीजिए। बहुत ही मज़े की और यमी खीर बनती है। आपने मुहर्रम पे ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।